ठीक ये सदा याद रखना, तू कभी भी अकेला नहीं। जिंदगी के सफर में ओ राही, तू कभी भी अकेला नहीं। हम लुका के इंजिल खोल लेंगे। लुका रचित समाचार उसका चौथा अध्याय, उसके पहले पद से लेके हम 13 पद तक हम देखेंगे। लुका के इंजिल उसका चौथा अध्याय, उसका पहले पद से लेके हम 13 पद तक। यहाँ पे ऐसा लिखा है, फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। उन दिनों में उसने कुछ न खाया, और जब वे दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। और शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। यीशु ने उसे उत्तर दिया कि लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से जीवित न रहेगा। तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखलाए और उससे कहा, मैं यह सब अधिकार और इनका विभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूँ उसी को दे देता हूँ। इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो यह सब तेरा हो जाएगा। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है कि प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब उसने उसे यरूशलेम में ले जाकर मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वे तेरी रक्षा करे और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यह भी कहा गया है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। जब शैतान सब परीक्षा कर चुका तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। आइए प्रार्थना। प्रिय परमेश्वर, हम तेरे वचन की ओर जा रहे हैं और जो भी तू अपनी बातों को शेयर करना चाहता है, हमारे मन अंतकरण को तैयार कर ताकि तेरे वचन हर एक के हृदय में बैठने पाए। मांगते यीशु के नाम से सुनो जाए, आमीन आमीन। मंडली कृपया बैठ जाएं। सो ख्रिस्त में अति प्रिय, आज प्रभु ने फिर से एक सुंदर अवसर दिया कि आज हम लोग छोटे सा संख्या में हम लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं ना। बुधवार को तो एकदम ठसाठस है ना, कच्चा कच भीड़ था ना, लबाल भीड़ था। और अभी तो थोड़ा सा सब कुर्सी देख रहे हैं, थोड़ा सा सबका पेट भर गया लगता है। नहीं, खैर एनीवे, हम लोग आज थोड़ी देर हम लोग जिस टेक्स्ट की ओर हम लोग जा रहे हैं ध्यान देंगे, ये है कि परीक्षा में प्रभु यीशु मसीह की जो जीत हुई वो हमारी परीक्षा में भी हमारी सहायता करता है। यीशु मसीह की जीत जो उसने परीक्षा की दशा में की थी, तो वो परीक्षा जो उसके जीवन में आया, तो उसकी जीत जो है वो हमारी जीत है। नहीं, अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, महिला समिति नहीं, मतलब महिलाओं का वर्ल्ड कप चल रहा है अभी, है ना। तो इंडिया वाला लोग गया खेलने, और तो जो कैप्टन है वो अच्छा जो भी हो, तो जो कैप्टन है इंडियन टीम की जो कैप्टन है महिलाओं का, तो उसका जो जीत है सिर्फ उसका जीत नहीं है ना। अगर कैप्टन अगर जीतती है तो उससे पूरा टीम वाहवाही लेता है, और ना सिर्फ टीम बल्कि पूरे भारतवर्ष मतलब जीत के उत्सव को लोग मनाएंगे, है ना। तो मतलब एक जन की जीत ही यहाँ पे नहीं दिखलाई पड़ रही। अगर हम यहाँ पे ये पकड़े यीशु मसीह के जीत को भी अगर हम देखें तो सिर्फ सिर्फ जीत उसी उसी की नहीं थी, बल्कि वो जीत हमारे जीवन में कैसे माने प्रभाव कर रहा है, कैसे रिलेटेड है, कैसे उसका माने एसोसिएट हम लोग हो जाते हैं, है ना। यीशु मसीह के जीत से हम लोग भी एसोसिएट उसके 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 साथ हम लोग सहयोगी हो जाते हैं। उसी चीज को आज हम लोग देख रहे हैं परीक्षाओं के विषय में। और बहुत से एक बार कभी कभी बहुत सोचते हैं कि यीशु मसीह की परीक्षा क्यों हुई भाई। हाँ, यीशु मसीह तो बिल्कुल निर्दोष थे, कोई उसमें ऐसा अवगुण या
परीक्षाएं तो वैसे ही लोग की होनी चाहिए। तो ऐसा बात नहीं मित्रों, परमेश्वर जब भी किसी चीज को बनाता है तो थोक बजा के देखो करता है, नहीं कि सही में मेरा प्रोडक्ट सही है कि नहीं। नहीं, हाँ। हालांकि आदम हवा को भी परमेश्वर ने ही बनाया, लेकिन उसको भी परीक्षा उसके पास भी आई, उसके पास भी परीक्षा आई, यीशु मसीह के पास भी परीक्षा आई। बाइबल कहती है रोमियो 5:19 में आप पढ़े, वहां पे लिखता है कि प्रथम मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और दूसरे मनुष्य के द्वारा, दूसरा मनुष्य मतलब प्रभु यीशु मसीह, प्रथम मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, लेकिन दूसरे मनुष्य द्वितीय आदम या फिर अंतिम आदम, इसको अंतिम आदम भी कहा गया यीशु मसीह को, दूसरा आदम, अंतिम आदम। हाँ, तो प्रथम आदम के द्वारा जब पाप जगत में आया तो दूसरे आदम के द्वारा मन उद्धार आया, अनंत जीवन आया। तो देखिए मित्रों, परमेश्वर जब किसी चीज को बनाया तो उसको पहले एग्जामिन करता है, परीक्षण करता है, परखता है ना, कि मेरा मतलब कितना मतलब ये है, ठोक बजा के देखता है ऐसा करके। तो आदम हवा के पास भी जो परीक्षाएं आई मित्रों, तो देखिएगा यीशु मसीह की भी परीक्षाएं, दोनों में काफी सिमिलरिटी है। काफी क्यों, बल्कि सिमिलरिटी है ना, दोनों के बीच में काफी समानताएं हैं। हाँ, आदम को जो ये शैतान ने जो परीक्षाओं में रखा, यीशु मसीह को भी वही उन्हीं परीक्षाओं में। हालांकि लूका चौथे अध्याय को मैंने एक बार और मैंने बताया था, इसीलिए हम इन डिटेल उसमें हम नहीं जा रहे हैं, सिर्फ चुनिंदा बातों को यहाँ पे मैं रख देना चाहता हूँ। जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि शैतान का जो परीक्षा हो, यीशु मसीह की भी परीक्षाएं हुई। शैतान को भी देखिए तो उसकी 3 परीक्षाएं हुई थी, यीशु मसीह की भी 3 परीक्षाएं हुई। कौन कौन सी? पहला यूहन्ना 2:15 में लिखता है, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड। ये तीनों परीक्षाएं आदम को भी किया गया था मित्रों, शैतान। और वही 3 परीक्षा यीशु मसीह के पास, आंखों की अभिलाषा, दोनों में सिमिलरिटी देखिए ना। आंखों की अभिलाषा हवा को भी दिखाया, देखो ना बाबू कितना अच्छा फल है, कितना सुंदर दिख रहा है, नहीं उसको भी दिखा रहा है, मैंने आंखों की अभिलाषा। पहले शैतान कहाँ अटैक करता है? हमारी आंखों में, मन में अटैक करता है, उसके बाद उसको एक्टिवेट करता है ना। पहले सारा षड्यंत्र रचा जाता है दिमाग से, मन से, आंखों से, और वहां पे हवा को भी वैसे किया। यीशु मसीह के साथ भी देखो ना, देखो ना कितना सुंदर सुंदर, हाँ कितना विभव है, तुमको सब हम दे देंगे, संसार का जितना माल पानी संपत्ति। यीशु मसीह को वही आंखों की अभिलाषा। दोनों के बीच में देखे ना परीक्षा में, दोनों में अच्छा सिमिलरिटी पाई जा रही है। अच्छा, शरीर की अभिलाषा, उस उन्होंने भी, आदम हवा ने भी फल खाया। यीशु को बोले कि पत्थर को रोटी बना दो तो खा लो, उसके बाद है ना रोटी बना के खा लो उसको। ये भी शरीर की अभिलाषा, शरीर की क्षुद्धा को शांत करने के लिए, शरीर की भूख मिटाने के लिए, वो भी हवा ने भी उधर भूख मिटाया। तो दोनों के बीच में, और एक तो जीविका का घमंड। आदम को भी बोला, प्रथम आदम को, कि तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। यीशु मसीह को भी बोल रहा है कि तुम अगर यहाँ से नीचे गिरा दो तो तुमको सरदूत हाथों हाथ उठा लेंगे। मैंने भी ये जीविका घमंड मतलब हमारी स्टेटस पोजीशन हैसियत का घमंड करवाना चाहता है, जिस रीति से आदम के साथ करवाया था, तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। यीशु मसीह के साथ वही कर रहा था कि तुमको सरदूत हाथों हाथ उठा लेगा, देखो कितने तुम पावरफुल व्यक्ति हो, इस टाइप से उसको मतलब एक तो घमंड उसके अंदर लाना चाह रहा था। तो कहने का ये मतलब मित्रों कि परीक्षाएं दोनों के बीच में हुई, लेकिन प्रथम आदम गिर गया, अंतिम आदम विजय प्राप्त किया, है ना। दूसरा आदम को विजय मिला, शैतान, संसार, शरीर, इन तीनों पे उसने विजय प्राप्त किया। तो ये जो विजय हुआ सिर्फ उसी का नहीं हुआ मित्रों, बल्कि हम लोग का भी विजय है। मैंने कहा ना, अगर इंडियन कैप्टन अगर जीतता है तो ना सिर्फ कैप्टन को बल्कि पूरे पूरे इंडिया को माने फक्र होता है। तो ये जीत यीशु का सिर्फ अकेला का जीत नहीं था मित्रों, वही जीत आज हमारे और आपके लिए भी रख दिया मित्रों। प्रभु यीशु मसीह ने इस जीत को लेके, इस जीत को करके, इस जीत पे विजय प्राप्त करके हमारे लिए एक द्वार खोल दिया है कि बाबू तुमको भी मैं जीत दिलाऊंगा, है ना। इस रूप में परीक्षाओं, जब भी परीक्षाएं आएंगी, देखिए मित्रों, परीक्षा हर इंसान के जीवन में आती है। जब यीशु मसीह को नहीं छोड़ा शैतान, तो हम लोग फिर कौन, माने किस, माने कितना हम लोग ये हैं, हम लोग के जीवन में परीक्षाएं आती है, हर एक के जीवन में परीक्षाएं आती है ना। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो परीक्षाओं से घिरा हुआ नहीं रहता।
मसीह जीवन, याद रखिएगा, मसीह जीवन परीक्षाओं से भरा जीवन है। जिस व्यक्ति के जीवन में परीक्षा नहीं आती है उसका जीवन मसीह जीवन नहीं हो सकता है। ये हमेशा उथल पुथल होते रहता है। जो व्यक्ति परमेश्वर के नजदीक जितना जाएगा उसके जीवन में उतना ही माने लहरें उठेंगी, उतना ही तरंगे, उतना ही उथल पुथल होगा, उसके जीवन में उतनी ही खलबली मचेगी मित्रों। इस रूप में ये क्यों आता है? परमेश्वर ठोक बजा के देखता भी है। अच्छा, परीक्षा दोनों तरफ से भी आ सकता है, शैतान की तरफ से भी और परमेश्वर की ओर से भी आ सकता है। लेकिन शैतान की ओर से और परमेश्वर की ओर से आने में दोनों परीक्षाओं में विभिन्नताएं आती मित्रों। शैतान जब भी परीक्षा लाएगा तो आपको डैमेज करने के लिए, आपको गिराने के लिए, हमेशा आपको गिराना ही चाहेगा शैतान, उसकी ओर से जो परीक्षा आती है। लेकिन परमेश्वर जब परीक्षा लाता है, देता है, तो वो किसी चीज को क्रिएशन करने के लिए करता है, आपके जीवन को क्रिएट करना चाहता है, नव निर्माण करना चाहता है। इसीलिए परमेश्वर ही परीक्षा करता है। बाइबल क्या कहती है? पहला कुरिन्थी 5:10-12 में 13 में क्या कहता है? परमेश्वर सामर्थ्य से बाहर कभी भी तुम्हें परीक्षा में पढ़ने नहीं देगा, लेकिन बल्कि उससे निकास भी करेगा। हम लोग उसी चीज पे दे जा रहे हैं ना। परमेश्वर कैसे हम लोग को परीक्षाओं पे निकास भी करता, सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में नहीं पढ़ने देगा। आपको इतना ही टोलरेट करेगा जितना आप सह सके। ऐसा नहीं कि आप टूट जाए, नहीं। परमेश्वर ऐसा नहीं करे कि अपने भक्त को, अपने दास को एकदम तोड़ के रख देगा, एकदम उसको मतलब उसका मतलब पूरा जीवनी लीला खत्म कर देगा, ऐसा नहीं। क्या लिखा है पहला कुरिन्थी 10:13 में? परमेश्वर सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में कभी भी पढ़ने नहीं देगा। सामर्थ्य, जितना आप टेम्प्ट हो सकते, जितना आप सह सकते उतना ही परीक्षा करेगा, उससे ज्यादा वो नहीं करेगा। नहीं तो ऐसा में तो टूटने का खतरा रहता है। तो परमेश्वर कभी भी ऐसी परीक्षा नहीं करेगा जिससे कि आप टूट जाएं। और लिखता है कि वह माने परीक्षा के साथ निकास भी करेगा, है ना, उसको निकालेगा भी। ऐसा क्यों करेगा मित्रों? क्योंकि परीक्षा को यीशु मसीह ने भी फेस किया है ना। इंसान का ह्यूमैनिटी को अच्छी रीति से जानता है मित्रों, उसका ह्यूमन नेचर क्या है। परीक्षा उसके जीवन में कितनी आती है, कितनी बलवती होती, चारों तरफ से शैतान उसको घेरता है, ये वो सब कुछ को वो जानता, इसलिए जानता है क्योंकि वो मनुष्य जीवन को जिया है, मानवीय जीवन को जिया है, इसीलिए वो हमारे चीज को पहचानता है, जानता है, समझता है मित्र। हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं तटस्थ रहने वाला परमेश्वर, एक जगह खड़ा होकर देखते रहेगा, ऐसा तटस्थ रहने वाला परमेश्वर हमारा नहीं। हाँ, हमारे परीक्षाओं में वो भी मतलब हमारे साथ वो रहता है मित्रों, है ना। क्या सदरक मेशक अबेदनगो के साथ में नहीं था? दानियल के साथ में नहीं था? हाँ, आग के भट्टे में, वो शेर के मान में। वहां तो बाइबल ये बतलाती है कि यीशु मसीह भी वहां पे था, सदरक मेशक अबेदनगो के साथ। राजा ने देखा कि वहां एक चौथा व्यक्ति भी घूम रहा है, सदरक मेशक, वो कौन था मित्रों? यीशु मसीह ही तो था। मैंने कहा ना, यीशु मसीह भले आप प्रत्यक्ष रूप से देख ना पाए, बाइबल क्यों इस बात की ताकीद कर रही? ताकि इंसान का विश्वास बढ़े। जब सदरक मेशक अबेदनगो के सामने आमने रहता है, बगल बगल खड़ा है, तो क्या हम लोग के आजू बाजू नहीं रहेगा? रहेगा मित्रों। पर मैंने कहा ना, परमेश्वर तटस्थ रह के देखने वाला परमेश्वर में से नहीं हम लोग का वैसा परमेश्वर। कोई मिट्टी का बूत नहीं है, कोई माधव का पुतला नहीं है ना, ऐसा कोई ये नहीं है मित्रों। कोई मिट्टी का या ये चीज का कोई पुतला, को मूर्ति ऐसा नहीं है। वो भी हमारे इसमें इंटरेस्ट लेता है, हमारे दुखों में भागी होता है मित्रों। बाइबल को अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, अभी मारिका ने अभी पढ़ी ना। सो हमारा ऐसा महायाजक जो स्वर्गों से होकर गया, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से, जो अंगीकार को हमने किया प्रभु यीशु मसीह को, जो हमने विश्वास के साथ ग्रहण किया, उसी अंगीकार को अब दृढ़ता से थामे रहे मित्रों, है ना। छोड़िएगा नहीं यीशु मसीह को। जहां छोड़ दीजिएगा तो शैतान आपको एक छलांग में एकदम आपको ले जाएगा एकदम दूर, है ना। बाइबल क्या बोलती है? शैतान गरजने वाले सी की नाई खोज में रहता है, कब किसको फाड़ खाए। शैतान हमेशा ताक में रहता है कि कब माने वो परमेश्वर से अलग हो और हम उसको जाके दबोच लें। खरगोश लोग को देखते हैं, खरगोश लोग का घर किधर रहता है? उन लोग का जो घरौंदा रहता है, उन लोग का जो घर रहता है, वो चट्टान की दरारों में रहता है।
वहां चट्टान की दरार में चुपके से बैठल रहेगा ऐसा करके। हाँ, और मान लीजिए वो मैंने ऐसा निकला घास फूस खाने के लिए, हरी पत्तियों को खाने के लिए, तो हिंसक जानवर लोग तलाशते रहते हैं, जाके वहां दबोच देते हैं एकदम, है ना। लेकिन जहां देखा हिंसक जानवर, भागा बिड़ 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 भागा और चट्टान के दरार में जाके घुस गया। वहां पे हिंसक जानवर कुछ नहीं कर पाएगा, है ना, खरोचेगा ऐसे ऐसे, लेकिन कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ, वहां जाके क्या हो गया, वो सेफ हो गया। चट्टान किसको दिखा रहा है? परमेश्वर को। खरगोश कौन है? हम और आप हैं। हिंसक जानवर कौन है? शैतान है। जहां हम लोग दुनियादारी में चले जाते हैं, हरी हरी पत्तियों माने हरे हरे चीजों को बहुत सारे संसार, वही शैतान अपना गेम खेलता है मित्रों। इसीलिए मित्रों चट्टान से दूर ना भागे। दाऊद क्या बोला? यहोवा मेरा दृढ़ घर, मेरी दृढ़ चट्टान है, मैं वहां पे बसर पाता हूँ, वहां पे मैं सुरक्षित पाता हूँ, वहां मेरा शरण स्थान है। ये दाऊद बोला तो भजन 18 की, और मेरा दृढ़ गढ़ है, मेरी दृढ़ चट्टान। हाँ, तो उस चट्टान रूपी परमेश्वर पर अगर हम अपने आप को रखेंगे, शैतान कुछ भी नहीं कर पाएगा। परीक्षाएं आएंगी जरूर, हर दशा में आएंगी मित्र, किसी न किसी रूप में आएंगे, लेकिन उससे घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यीशु आपके साथ है। चेलों के साथ नहीं था क्या नाव में? इतनी बड़ी परीक्षाएं आई, चेलों का भी विश्वास दिख गया था, उसका भी ढल गया था, तो माने खत्म होने जा रहा था। लेकिन गनीमत है कि वो लोग भूल गए कि अरे ये परमेश्वर तो हमारे बीच में है भाई, तो काहे घबराने की आवश्यकता है। आपका परमेश्वर यीशु मसीह ने वहां पे उन लोग को डांटा, है ना, ये आंधी तूफान को, तुरंत थम गया। कहने का मतलब मित्रों, यीशु मसीह हर दशा में हमारे साथ रहता है ना। परीक्षाएं आती है तो आप घबराइए नहीं मित्रों, परीक्षा आती तो आप बड़ी खुशी की बात है। हाँ, बाइबल कहती है, मैं नहीं कह रहा, धन्य है वे जो परीक्षा में जाते हैं, परीक्षा में उतरते हैं, खरे उतरते हैं। परीक्षा आना अच्छी बात है, वो बुरी बात नहीं है, लेकिन परीक्षा में गिर जाना ये बुरी बात है। परीक्षा आना बुरी बात नहीं है, लेकिन परीक्षा में गिर जाना ये बुरी बात है। तो परीक्षाएं आएंगी, आएंगी और जरूर आएंगे, लेकिन हाँ, परमेश्वर हमेशा आपके साथ रहेगा। वो परीक्षा की दशा में भी मैंने वो अपने आप को, ये इब्रानी 2:18 क्या लिखता है? जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता करता है जिनकी परीक्षा होती है। इब्रानी 2:18 में लिखा है एकदम। हाँ, विश्वास कीजिए उस चीज को, वचन में एकदम साफ प्रतिज्ञा वहां पे दे दिया। जब उनकी परीक्षा हुई, तो परीक्षा की दशा में जब उन्होंने दुख उठाया, तो वो आपकी भी परीक्षा करेगा जब जब आप परीक्षित होंगे मित्र। इब्रानी 2:18 में लिखा है। तो इसकी ये प्रतिज्ञा है परमेश्वर, है ना। पर परमेश्वर की प्रतिज्ञा कभी भी टलेगी नहीं मित्र। हम लोग एक दिन और देख रहे थे प्रतिज्ञा के विषय में, नहीं, प्रतिज्ञा के विषय, परमेश्वर प्रतिज्ञा को कभी ये टलेगा नहीं उसका। जो बोल दिया तो बोल दिया। हाँ, हम लोग भले टल जाए, हम लोग भले आज्ञा तोड़ दे। दूसरा तिमुथियुस 2:13 में लिखता है ना कि हम भले अविश्वासी हो जाएं, लेकिन परमेश्वर हमेशा विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वो अपना इनकार नहीं करता है। अपना अपने आप का इनकार नहीं करेगा। जो बोल के इनकार कर देगा, ये तो फिर हम उसको परमेश्वर कैसे मानेंगे बाबा? हाँ, लेकिन नहीं, वो अपना इनकार कभी नहीं करता है। जो बोल दिया तो बोल दिया, प्रतिज्ञा किया है तो किया है तो किया है। हाँ, वो रहेगा, इसमें दो मत नहीं। तो परमेश्वर भेजता है परीक्षा कभी कभी, है ना, परीक्षा भेजता, घबराइए नहीं मित्रों। बाइबल कहती है, निर्गमन 20:20 को आप पढ़िएगा, वहां पे लिखता है परमेश्वर इसलिए परीक्षा करता है ताकि उसका भय आपके अंदर में बना रहे। परीक्षा नहीं आएगी ना तो हम परमेश्वर का भय मानना ही छोड़ देंगे। चलो भैया, सब कुछ तो ठीके ठाक है ना, कौनो परेशानी नहीं है ना, सब तो एकदम बिल्कुल मजे में है। हाँ, लेकिन जहाँ थोड़ा सा ऐसा करके चूटी काट दिया ना, परमेश्वर तिलमिला जाते हैं। नहीं, चूटी काट दिया मतलब थोड़ा सा भी परीक्षा डाल दिया तो हाँ अरे सब्बर बब्बर, नहीं, मतलब परमेश्वर के पुकारे लग जाते। तो परमेश्वर यही तो चाहता है, थोड़ा चिकुटी काट के अपना भक्त को लाए, ऐसे करके चिकुटी काट के अपना भक्त को फिर से लाए, सामने लाए, उसको फिर से हम अपने पास लाए। वैसे परमेश्वर का वो काम करने का तरीका ही वही वही। अभी योना नबी भी भागने लगा, नीनवे जाने बोले तो वो चला जा रहा था उधर, कहाँ तरसीस को भाग रहा था। परमेश्वर उसको ये किया ना, क्रिएशन किया ना वहाँ पे, समुद्र में तूफान उठाया, जबरदस्त जानबूझ के उठाया।
कि जितना कुछ भी तूफान उठता ना, वो तेरे लोग जो यीशु मसीह के साथ जा रहे थे तो वहां पे भी लहर जो उठा ना, वो ऐसा ही नहीं उठा था। परमेश्वर जानबूझ के क्रिएट करता है, इसीलिए घबराइए मत मित्रों। वो क्रिएशन इसलिए करता है ताकि अपनी महिमा को वहां लॉन्च करे, दिखाए। तो आपके जीवन में अगर परीक्षाएं आ रही तो बड़ी खुशी की बात है, लिखता है धन्य वे व्यक्ति जो परीक्षा में माने आते हैं, परीक्षा में उनके जीवन में परीक्षाएं होती है, तो आप अपने आप को धन्य मानिए। और परमेश्वर इस रीति से ठोक बजा के देखता है मेरा बच्चा कितना हद तक मुझे विश्वास रखता है, चलो इसको थोड़ा सा हम टॉर्चर करे, थोड़ा सा ये करे वो करे। ये परमेश्वर ऐसा करता है, तो ऐसा आना बहुत जरूरी है। अय्यूब के साथ हाँ ये बात है कि शैतान का भी अधिकार नहीं है कि आपके ऊपर में हाथ डाल दूं। ये बात है मित्र। अय्यूब को देखे ना, अय्यूब के साथ जो परीक्षाएं आई, परमेश्वर जब तक उसको आज्ञा नहीं दिया था तब तक उसका हिम्मत नहीं था कि अय्यूब को छू सकता था। हाँ, परमेश्वर जब उसको ऑर्डर दिया तब जाके शैतान वहां जाके उसको ये किया, नहीं तो ऐसे नहीं कर सकता है। कहने का वही मतलब मित्रों कि घबराइए नहीं, कोई भी परीक्षाएं आती है तो परमेश्वर आपके साथ हमेशा बना रहता है, इसमें दो मत नहीं है। और आप मैंने परमेश्वर के साथ आप विजय, जैसा कि मैंने कहा ना, यीशु मसीह को जब विजय मिली है, बाइबल क्या कहती है कि यूहन्ना की पत्री इंजील में लिखता है कि संसार में तुम्हें क्लेश होता है परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीता। शैतान, संसार, शरीर तीनों 16:33 में यूहन्ना 16। शैतान, संसार, शरीर तीनों पे यीशु मसीह ने विजय प्राप्त किया। 16:33 तुम्हें मुझसे शांति मिले, संसार में तुम्हें क्लेश होता है परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को। हमारा यीशु मसीह एक विकसी परमेश्वर है ना, जीता हुआ परमेश्वर है। शैतान, संसार, शरीर तीनों पे विजय प्राप्त किया, तो घबराने की आवश्यकता नहीं मित्र, है ना। कितना भी परीक्षाएं क्यों ना आ जाए, है ना, घबराने के सीखिएगा नहीं मित्रों, है ना, सीखिएगा नहीं। आपको परख हो रहा है तो आपकी बहुत अच्छी बात है। आप जैसे हर चीज की परख होती है मित्रों। अब जैसे आप जूता चप्पल का दुकान में गए, जूता चप्पल, बहुत लोग क्या करते हैं, जुतवा को एकदम मोड़ के देखते हैं, काहे मोड़ रहे हैं बोलते, ऐसे काहे नहीं खरीद लेते हैं डायरेक्ट, तो मोड़ते काहे हैं, उसमें देखते हैं, अगर उसको मोड़ने से अगर उसमें स्क्रैच आ रहा है इसका मतलब कि वो क्वालिटी सही नहीं है, जूता सही नहीं है, इसलिए मोड़ते हैं। तो परमेश्वर भी ऐसे हम लोग को मोड़ता है, इतना नहीं मोड़ेगा कि टूट जाए, लेकिन मोड़ मार के देखता है ना। हम लोग परीक्षाओं में हम लोग इस बात का हमेशा ख्याल रखिएगा, किसी भी वस्तु की गुणवत्ता उसकी परखने पे ही निर्भर करती है। हाँ, एक लाइन को एकदम याद रखिए, किसी भी चीज की गुणवत्ता, चाहे कोई चीज हो चाहे कोई इंसान, उसकी गुणवत्ता परखने के द्वारा ही वो मैंने निर्धारित की जाती है कि वास्तव में ये कितना सॉलिड है, नहीं है। ये सब कुछ मैंने उसके परख के बाद उसकी गुणवत्ता के बाद, इस चीज को हमेशा हम लोग ध्यान दें मित्रों। और अभी हम लोग चल रहे हैं लेंट की ऋतु में, बहुत सारी परीक्षाएं आएंगी, आने दीजिए, आती है तो आने दीजिए। लेकिन हाँ, उस परीक्षाओं में गिरना एक बहुत बड़ा खतरनाक बात है। उस परीक्षाओं में हम लोग बलवंत हो सकते हैं, जीत सकते हैं, और तभी जीत सकते हैं जब हम यीशु मसीह का हाथ थामे रहें मित्रों। हाँ, ऐसे नहीं, शैतान को मत ललकारिएगा बाबा। हाँ, शैतान आपसे ज्यादा वचन जानता है। वो भी शैतान कहाँ से परीक्षा किया था, यीशु मसीह की वचने से तो मार रहा था। ऐसा लिखा है, शैतानवा बोलता है, बताइए, ऐसा लिखा है कि तुम, भजन संहिता में लिखा है, तुम यहाँ से डेग जाओगे तो स्वर्गदूत तुमको हाथों हाथ उठा लेगा, भजन संहिता में लिखा है। शैतानवा को बड़ी मालूम है। हाँ, तो उससे आप पंगा मत लीजिएगा। हाँ, वो आप सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के हाथ को थामे रहेगा, है ना, क्योंकि विजय यीशु मसीह को मिली है और उसी के संरक्षण में हमारी भी विजय हो सकती है। बाइबल क्या कहती है, यूहन्ना 15:5 में पढ़िएगा तो वहां लिखता है कि तुम मेरे बिना कुछ भी एक कदम भी नहीं चल सकते, फल नहीं ला सकते हो, एक कदम नहीं चल पाओगे। यीशु मसीह बोल दिया तो बोल दिया, तो अकेले चलने का हियाव मत कीजिएगा मित्रों, क्योंकि शैतान पे विजय सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने ही प्राप्त किया।
हमने प्राप्त नहीं किया है मित्रों, यीशु मसीह ने प्राप्त किया, इसीलिए उसकी विजय हमारी विजय है। तो हम यीशु मसीह के साथ हमेशा बने रहें, चलते रहें मित्रों। ये मसीह जीवन बहुत लंबा जीवन है। अभी कितनी परीक्षाएं आएंगी, कितनी परेशानियां आएंगी पता नहीं। अभी थर्ड वर्ल्ड वॉर होने वाला है ना मित्रों, ये सब क्या हो रहा है? ये सब परमेश्वर हमारे विश्वास को अब टटोलने का एक पैमाना बना रहा है ना। कितना बेटा तुम मेरा विश्वास में हो, अब ये पता चलेगा, है ना। एक तो अभी आपको बोलेंगे प्रभु का भय मानिए, है ना, उसका डर मानिए, या फिर प्रार्थना कीजिए, विश्वास कीजिए, पश्चाताप नहीं कीजिएगा। हाँ, लेकिन अभी एक तो एयरक्राफ्ट गुजर जाए ना बब्बा, सभे घुटना के बल प्रभु, है ना, बचा लो। अच्छा, परमेश्वर बोलेगा अच्छा। हाँ, तभी से तो कुछ हुआ नहीं। अभी जब थोड़ा सा ये किए कि नहीं किए, सायरन बजाएं कि नहीं बजाएं, अभी घुटना, ये सब क्या स्वार्थ की निशानी है। प्रभु उस समय पश्चाताप करने से कुछ नहीं मिलेगा, तो ये सब प्रभु जानता है, सब स्वार्थ की निशानी को प्रकट करता है। तो वैसा स्वार्थी हम लोग ना बने मित्रों। हम चाहे जिस हाल में हो, प्रभु पे भरोसा कीजिए। और अंत के दिनों में हम लोग चल रहे हैं मित्रों, इसीलिए अपने विश्वास को और भी प्रभु में स्थिर रखिए, क्योंकि आपका विजेता वही है, वही विक्ट्री देने वाला परमेश्वर है। तो आप हमेशा परमेश्वर के प्रति अपने विश्वास को बनाए रखें, और परमेश्वर आपको अंत दम तक आपका साथ दे देगा, आपको काम देगा। परमेश्वर अपने इस वचन के आइए हम लोग दुआ में जाएं। प्रेम पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने आज अपनी बातों को रखने का मौका दिया पिता। हाँ पिता, हम तो निरीह बालक, हम तेरी इस पथ पे हम चल नहीं पाएंगे। क्रूस का मार्ग जो है इतना कटीला है, इतना कठोर है, इतना ज्यादा इसमें कांटे भरे हुए प्रभु जी, और पग पग पे शैतान अपना जाल बिछाए हुए पिता। इसे हम नंगी आंखों से हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन तू सारी परिस्थिति को देखता है, समझता है, जानता है, क्योंकि तूने अपने इस जीवन को जिया है, मानव शरीर में रहती, इसलिए तू हमारी सारी बातों को तू समझता है, जानता है। तो पिता, अपने आप को तेरे हाथों सौंप दे रहे हैं। हमारा हाथ तेरे हाथों में हमेशा बना रहने पाए, यही हमारे लिए आगे बढ़ने के लिए एक बहुत बड़ी, एक हमारे पास एक सौगात होगी, पहचान। हम और क्या मांगे, छोटी सी देवी में प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम से